सुप्रभात बच्चों। आशा नेशनल इंग्लिश स्कूल एंड द गुड शेपर्ड एजुकेशन सेंटर से मैं पुष्पा मध्यान संचार माध्यम कक्षाओं में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 3 के छात्रों के लिए आज का विषय है हिंदी भाषा सागर। बच्चों आज हम लोग पाठ 4 पढ़ेंगे। लेसन नंबर 4 पंडित भोलानाथ। इस चित्रकथा के माध्यम से स्वयं की बुद्धि व समझ पर विश्वास करना सिखाया गया है। सुनो सबकी, करो मन की, ही इस पाठ का संदेश है। बच्चों जो पाठ अभी हमारा पढ़ने जा रहे हैं उस पाठ में यह संदेश दिया गया है कि आप सुनो सबकी, करो अपने मन की। पंडित भोलानाथ बहुत भोले थे। वे छल कपट की बातें नहीं जानते थे। एक बार वह एक यजमान के घर भोजन करने गए। बच्चों ये देखिए है पंडित भोलानाथ। पंडित भोलानाथ इन लोगों के घर में भोजन करने गए। यजमान है ना, ये पंडित जी हैं, ये भोजन करने यहाँ आए हैं, भोजन कर रहे हैं। आगे देखिए, भोजन करने के बाद यजमान ने दक्षिणा में उन्हें एक बकरी का बच्चा दिया। वे बकरी का बच्चा देते हुए बोले, इधर देखिए, ये पंडित जी ने उनके यहाँ भोजन कर लिया। अब पंडित जी को इन यजमान ने ये बकरी का बच्चा भेंट किया। ठीक, अब बच्चा बकरी का दिया और फिर इनसे कुछ कहा। क्या कहा आइए सुनते हैं। महाराज इसे स्वीकार कीजिए, यह आपके और आपके बच्चों के काम आएगी। कौन? बकरी का जो बच्चा दिया, ये बकरी का बच्चा है। ठीक, पंडित जी बकरी का बच्चा लेकर अपने घर चल पड़े। ये देखिए पंडित जी हैं, ये बकरी का बच्चा लिया है और ये अपने घर की तरफ जा रहे हैं। ठीक, इस चित्रकथा में आप ये देख पा रहे हैं। थोड़ा देर चलने के बाद उन्होंने सोचा यह बकरी का बच्चा ही थक गया होगा। अब इस पंडित जी ने सोचा कि बकरी का बच्चा चलते चलते थक गया होगा। ऐसा सोचकर बकरी के बच्चे को कंधे पर रखकर पंडित जी आगे चलने लगे। उधर से 3 ठग आ रहे थे। तीनों ठगों ने आपस में सलाह करके पंडित जी को ठगने की योजना बनाई। उनमें से एक ठग पंडित जी के पास आया और बोला, बच्चों देखिए ये पंडित जी हैं। पंडित जी ने कहा था ना कि मेरा बकरी का बच्चा ये चलते चलते थक गया होगा, तो पंडित जी ने ये सोचकर इसको अपने कंधे पे बैठा लिया। ये देखिए कंधे पे बैठा है बकरी का बच्चा। अब ये 3 ठग हैं जो कि पंडित जी को रास्ते में मिले। 1 2 3, ये 3 ठग पंडित जी को रास्ते में मिले और क्या कहा उन्होंने? आपस में सलाह करी कि हम पंडित जी को ठग लें। अब पंडित जी के पास गए। अब देखो क्या बोल रहे हैं। राम राम पंडित जी, कहिए कहाँ से चले आ रहे हैं? अपने कंधे पर यह कुत्ता क्यों उठा रखा है? ठग बोला कि ये कुत्ता आपने कंधे पे क्यों रखा है? कुत्ता नहीं, बकरी का बच्चा है, पंडित जी ने कहा। महाराज अब मैं आपको कैसे समझाऊं? ध्यान से देखिए, यह बकरी का बच्चा नहीं कुत्ता है। विश्वास नहीं तो रास्ते में किसी और से पूछ लीजिएगा। किसने कहा? ठग ने कहा पंडित जी से। पहला ठग चला गया। थोड़ी दूर चलने के बाद दूसरा ठग मिला। पंडित जी को नमस्कार किया और बोला, पंडित जी यह कुत्ता आपको कहाँ से मिला? बड़ा अच्छा है। अब ये देखिए दूसरा ठग मिला इसको। ये दूसरा ठग कह रहा, पंडित जी ये आपको कुत्ते का बच्चा कहाँ मिला? ये तो बहुत अच्छा है। अब पंडित जी क्या कह रहे हैं? अरे तुम्हें यह कुत्ता दिखाई दे रहा है, यह बकरी का बच्चा है, ठीक से दिखाई नहीं देता क्या? अब देखिए ये क्या कह रहे हैं। महाराज आपको क्या हो गया है? जरा ध्यान से देखिए, यह बकरी नहीं कुत्ता है। किसी ने आपको धोखा दिया है।
पंडित जी ने कहा, पंडित जी से इन्होंने कहा कि आपको किसी ने धोखा दिया है, ये बकरी का बच्चा नहीं है, ये कुत्ते का बच्चा है। अभी दोनों की बातचीत हो ही रही थी कि तभी तीसरा ठग भी वहां आ गया और बोला, पंडित जी, आप ब्राह्मण होकर कुत्ते को कंधे पर बैठाकर घूम रहे हैं, आपका शरीर अपवित्र हो गया, इसे छोड़कर पहले आप स्नान करके जाइए, स्नान करने जाइए, अन्यथा लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे। ठगों की बात सुनकर पंडित जी सोचने लगे, 3 आदमी इसे कुत्ता बता रहे हैं तो यह कुत्ता ही होगा। पंडित जी ने दिमाग लगाया कि यह कुत्ता ही होगा। यह सोचकर वे बकरी के बच्चे को वहीं कंधे से उतारकर यजमान के घर लौट पड़े। अब देखो पंडित जी ने क्या किया, इसको बकरी के बच्चे को उतार दिया और यजमान के घर चले गए, जिन्होंने इनको भोजन कराया था और बकरी का बच्चा दिया था। यजमान के घर पहुंचकर पंडित जी ने सारी बात कह सुनाई। सारी बात सुनने के बाद यजमान ने कहा, पंडित जी, उन तीनों धूर्तों ने आपको ठग लिया। ये देखिए, पंडित जी यजमान के घर आ गए वापस और इनसे बताने लगे। तो इन्होंने क्या कहा कि पंडित जी, ये धूर्तों ने आपको ठग लिया, वह कुत्ता नहीं बकरी का बच्चा ही था जो आपको हम लोग ने दिया। आपको उनकी बातों में नहीं आना चाहिए था। पंडित जी ने माथा पीट लिया, उन्हें अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। देखिए, ये पंडित जी हैं, अपना माथा पीट रहे हैं क्योंकि उन्होंने तीनों ठगों के कहने से वो बकरी का बच्चा उतार दिया, छोड़ दिया। से काम लेना चाहिए था। किसी ने ठीक ही कहा है, दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए, यानी सुनो सबकी, करो मन की। अब अगर ये पंडित जी अपनी बुद्धि से चलते और समझते कि नहीं ये बकरी का ही बच्चा है तो वो ना छोड़ते, उनका नुकसान हुआ उन ठगों के चक्कर में। इस पार्ट में आपने ये सीखा। अब अगली एक्सरसाइज और प्रश्नोत्तर हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। ओके, धन्यवाद।